आशुतोष श्रीवास्तव। सिवान के बढ़रिया प्रखंड अंतर्गत भलुआ में महान संत गंगा बाबा समाधि स्थल पर प्रत्येक 27 दिसंबर को गंगा बाबा पूजा सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन लगातार कई वर्षों से किया जाता रहा है। इस बार भी गंगा बाबा समाधि स्थल पर भव्य कार्यक्रम हुआ था। अभी कार्यक्रम समापन के 1.5 माह पूरे हुए हैं कि एक बड़ा विवाद सामने आया है, जो गंगा बाबा समाधि स्थली की जमीन से संबंधित है। बताते चले कि जमीनी विवाद को लेकर जिस महान संत के चौखट पर महाभंडारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, उस जमीन पर 19 फरवरी को महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत के संबंध में बहुआरा कादिर पंचायत की नवनिर्वाचित महिला मुखिया रूही प्रवीण ने बढ़रिया थाने में आवेदन दिया है और थानाध्यक्ष से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपस्थिति हेतु अर्जी लगाई है। मुखिया रूही प्रवीण ने थाने को सुपुर्द किए गए आवेदन में लिखा है कि गंगा बाबा समाधि स्थली पर अवैध निर्माण गांव के कुछ परिवार करा रहे हैं तथा इस निर्माण से ग्रामवासियों में जबरदस्त रोष है। इन्होंने यह भी लिखा है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण के जरिए 4 दीवारी उठाई जा रही है, वह जमीन संत शिरोमणि गंगा बाबा की समाधि स्थली है और इस समाधि स्थल से अपार आस्था जुड़ी हुई है। इनके अनुसार 100 वर्षों से यह स्थल जमीन सार्वजनिक आस्था का केंद्र है। यहाँ शिव मंदिर भी अवस्थित है। महिला मुखिया ने ग्रामीणों की तरफ से थाने को आवेदन प्रस्तुत करते हुए उनके हवाले अवगत कराया है कि सभी ने मिलजुल कर अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता निर्माण कार्य रोकने को तैयार नहीं है। मुखिया द्वारा मामले में 2 लोगों को नामित किया गया है, जिन पर अवैध निर्माण कार्य का आरोप है, जिसमें गांव के लल्लू श्रीवास्तव के पुत्र अतुल श्रीवास्तव तथा मुनमुन श्रीवास्तव के पुत्र मुन्ना श्रीवास्तव का नाम आगे है। मामला बेहद गंभीर है। विवाद जिस प्रकार मुखिया ने आवेदन में बताया है, उस प्रकार अवैध निर्माणकर्ता अतुल श्रीवास्तव, मुन्ना श्रीवास्तव और तमाम ग्रामीणों के बीच का है। एक पक्ष के मुताबिक इन्हें जमीन पर कब्जे के लिए अनधिकृत बताया गया है, लेकिन दूसरा पक्ष जमीन के संबंध में महापंचायत के दरमियान बतौर साक्ष्य अपना पक्ष लोगों के बीच रखेगा कि यदि उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्माण उपरोक्त समाधि स्थल की जमीन पर कराया जा रहा है तो उसका आधार क्या है। खैर, जायज क्या है और नाजायज क्या है, यह तो फैसले के बाद स्पष्ट होगा, मगर यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंगा बाबा की जिस धरती पर लोग अपनी मनोकामनाएं लिए पहुंचते थे, उस धरती पर महापंचायत में आज गंगा बाबा ओझल होकर अपनी मनोकामनाएं लिए खड़े होंगे। अब सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके कारण एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है? तो इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा जब दोनों पक्षों से होगी तो सटीक जवाब सामने आएगा। लेकिन अब तक जो चर्चा है, उस तरफ झांकने पर एक झलक बड़ी राजनीति भी प्रतीत हो रही है। दबी जुबान कहीं ऐसी चर्चा है कि गंगा बाबा समाधि स्थल पर आस्थावानों के कांधे कुछ हद तक जायज को काफी हद तक नाजायज घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह दुखद है कि कहीं आस्था को किसी भी स्तर पर ठेस पहुंचाने वाला काम किया जाए।